तो रायपुर एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकल चुके हैं। उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ देर में दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर से मैफेयर रिसोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रात बिताई। कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद मैफेयर रिसोर्ट में उन्होंने रात बिताई और नया रायपुर से सीधे एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें अब आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ जाएंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। पंडुम के समापन समारोह में सीएम शिरकत करेंगे और सबसे बड़ी बात कि नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक समीक्षा बैठक होगी। जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन को लेकर यहाँ पे उसमें शामिल होंगे, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अमित शाह का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जी चूतिए हैं सर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल चुका है। कुछ देर में दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दंतेवाड़ा जाएंगे। तो ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए। रायपुर एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल चुका है। कुछ देर में दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। ये काफिले की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो कुछ देर में दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। नक्सल अभियान की समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का बस्तर दौरा और कुछ ही देर में अब दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। नया रायपुर से ये एयरपोर्ट के लिए काफिला रवाना हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बस्तर पंडुम में शामिल होंगे अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचकर और इसके साथ ही दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण उनका यह दौरा है और देर शाम रायपुर लौटकर भी एक बड़ी बैठक आप देखकर रायपुर एयरपोर्ट के लिए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। कल रात वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे। रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और आज उनके कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसके तहत वो दंतेवाड़ा सबसे पहले जाएंगे। मां दंतेश्वरी के दर्शन वो करेंगे और उनके काफिले की तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। दंतेवाड़ा के लिए अमित शाह जो है वो रवाना हो चुके हैं। विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने इससे पहले मैफेयर में मुलाकात की थी। पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और अब वो दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। चूंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, महाअष्टमी है और इस मौके पर सबसे पहले वो मां दंतेश्वरी के दरबार पर पहुंचेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। निकल चुके हैं। कुछ ही देर में दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना होंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। मां दंतेश्वरी के आज गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने वाले हैं। साथ ही बस्तर पंडुम में वो शामिल होने वाले हैं। बस्तर वासियों से गृह मंत्री अमित शाह आज संवाद भी करेंगे। साथ ही जवानों से भी वो मुलाकात करेंगे।
कई सारे कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित हैं और दंतेवाड़ा के लिए मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए अमित शाह रवाना हो चुके हैं। उनके साथ विजय शर्मा भी मौजूद हैं। उनके काफिले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और कल रात 9:30 बजे के आसपास वो रायपुर पहुंच गए थे। उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था और उसके बाद रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह अब वो दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। दोपहर 1 बजे बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अमित शाह जो है वो शामिल होंगे और इसके बाद रायपुर लौटेंगे। रायपुर लौटने के बाद वो सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि वो नक्सल से जुड़ी रणनीतियों पर भी, जो नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में लगातार चलाए जा रहे हैं, उनको लेकर वो बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अब तक जो नक्सल ऑपरेशन चलाए गए हैं उनके लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई और आगे का जो प्रोग्राम है उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो अब से थोड़ी ही देर में अमित शाह जो है वो दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे और सबसे पहले मां दंतेश्वरी के वो दर्शन करेंगे। चूंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, मां महागौरी की आज पूजा हो रही है और इस शुभ दिन पर महाअष्टमी के मौके पर अमित शाह सबसे पहले अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले मां के दर्शन करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। छत्तीसगढ़ का चर्चित धार्मिक स्थल है दंतेश्वरी। मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यही वजह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी सबसे पहले दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हुए आगे की जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह के कई सारे कार्यक्रम हैं। रायपुर में भी उनके कार्यक्रम हैं और साथ ही साथ बस्तर में, दंतेवाड़ा में भी उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर से, ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जो हैं वो दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं और थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं और जो भी कार्यक्रम है इस दौरान डिप्टी सीएम जो है विजय शर्मा वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने मेफेयर रिजॉर्ट में मुलाकात की थी अमित शाह से और इसके बाद अब साथ में रवाना हो रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस्तर दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। बस्तर के जवानों से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्राची हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची, बताइए क्या अपडेट मिल रहा है? जी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट फिलहाल पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, काफिला उनका जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। उनके साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी साथ में मौजूद है। कुछ ही देर पहले वो मेफेयर होटल से निकले थे और अभी फिलहाल वे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से BSF एयरक्राफ्ट के थ्रू वो जो है पहुंचेंगे दंतेवाड़ा, जहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे, माता दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह ने मार्च 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त करने की बात कही है, जिसके लिए वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर है और आज भी उनका दंतेवाड़ा दौरा है। आपको बता दें कि आज भी सुरक्षा बल और कमांडरों से भी आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलहाल अमित शाह जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका काफिला इस वक्त आप तस्वीरों पर देख सकते हैं। जी साक्षी, ये भी बताइए कितनी देर है अब रवाना होने में? प्राची, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो 10:45 जी शेड्यूल के हिसाब से अगर हम आपको बता दें तो 10:45 को यहाँ पर अमित शाह पहुंचने वाले थे, लेकिन 10 मिनट डिले ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल वे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ से जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई रायपुर एयरपोर्ट से उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो अमित शाह हैं वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए रवाना हो जाएंगे और साथ ही उनके आज कई सारे कार्यक्रम है, इसकी भी जानकारी हमारी सहयोगी ने हम तक पहुंचाई है।
और सुरक्षा के लिए भी देखिए यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। चूंकि गृह मंत्री इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में जो गृह मंत्री अमित शाह है वो रायपुर से रवाना हो जाएंगे। और चलिए, बस्तर में भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, खासकर बस्तर पंडुम जो कार्यक्रम है दोपहर 1 बजे जिसका आयोजन किया गया, उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, बताइए कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट्स हैं? खास आयोजन आज वहां पर किए गए, गृह मंत्री वहां पर पहुंचने वाले, जाहिर तौर पर लोगों में खुशी का माहौल होगा। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम है आज वहां पर। देखिए, सुबह यहाँ पर जो कार्यक्रम है, सबसे पहले अमित शाह पहुँचेंगे हेलीपैड कार्ली में और यहाँ से सीधे वो 12:15 पर दंतेश्वरी मंदिर पहुँचेंगे। माँ दंतेश्वरी का मंदिर, क्योंकि आज अष्टमी भी है, विशेष पूजा होती है अष्टमी के दौरान, और इस पूजा में शामिल होंगे अमित शाह और साथ ही जो उनके साथ मंत्रीगण मौजूद रहेंगे वे भी यहाँ पर शामिल होंगे। और इसके बाद सीधे वो पहुँचेंगे बस्तर पंडुम में, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे भव्य जो पंडाल बनाया गया है आप देख सकते हैं। ये बस्तर पंडुम का आयोजन, एक्चुअल में पंडुम यहाँ की स्थानीय बोली का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सव। और परंपरागत तौर पे प्रकृति पूजक जो स्थानीय समुदाय है वो पंडुम जो हर उत्सव को मनाने के लिए, प्रकृति से जुड़े हर उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसका नाम बस्तर पंडुम रखा गया है। और पूरे बस्तर संभाग में जो होली के बाद से सिलसिलेवार संभाग स्तरीय आयोजन किए गए थे और इसमें जो विभिन्न समुदायों की विशेषताएँ हैं, चाहे परंपराएं, रीति रिवाज, नृत्य, लोक कला, संगीत, इन सारी और खान पान, इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग दल चिन्हित किए गए और कुल 600 प्रतिभागी इस ढंग से अब इस संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। विजेता प्रतिभागियों को यहाँ पर सम्मान भी दिया जाएगा और इसके जरिए बस्तर की सांस्कृतिक विशेषताओं को मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। तो नक्सलवाद के खिलाफ विकास के साथ साथ स्थानीय आदिवासियों की परंपराओं को जोड़ने का प्रयास इस आयोजन के जरिए किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार निरंतर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के साथ ही कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, उसी के बाद ये इन विशेष कार्यक्रमों को महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ से लौटने के बाद, पंडुम के बाद, वे LWE प्रभावित यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी अधिकारियों से रायपुर में लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, पूरे संभाग स्तर पर आयोजित किया गया है। आप देखिए, बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए थे और अब उसके बाद ये बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। बड़ा क्षेत्र नक्सल जो इलाके हैं वो वहाँ से मुक्त होगा और ऐसे में स्थानीय समुदाय खुद को अपने रीति रिवाज, परंपराओं और एक स्थानीय भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे। इस वजह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के आयोजनों के जरिए उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ा जा सके। तो कुछ ही समय के बाद, कुछ घंटों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा की धरती पर पहुंचेंगे। मां दंतेश्वरी से पूजा अर्चना करने के बाद वे इस मंच पर शामिल होंगे जहां पर प्रदेश के प्रमुख तमाम नेता जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल नरेश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़े और उसी के लिए तमाम कवायद की जा रही है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े और जो विचारधारा है उससे त्यागे, अच्छी विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा जो है उसे वो स्वीकार करें। नरेश, नक्सल प्रभावित गांव के जो सरपंच है, क्या उनसे भी आज गृह मंत्री मुलाकात कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, न केवल नक्सल ऑपरेशंस में शामिल होने वाले जो कमांडोज हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद ठीक वापस रायपुर जाने से पहले वे कार्ली पहुंचेंगे। कार्ली हेलीपैड के नज़दीक ही पुलिस लाइन है और यहाँ पर जो कमांडर्स जिन्होंने नक्सल ऑपरेशन में भाग लिया है उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो नक्सलग्रस्त जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर लंबे समय के बाद निर्वाचन भी हुआ है, लोग भयमुक्त वातावरण में स्थानीय पंचायतों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, उन लोगों से भी
भी मुलाकात होगा। साथ ही साथ जो संभाग स्तर पर विभिन्न जो कलाकार हैं, उनके जो मुखिया हैं, समाज के अलग अलग मुखिया हैं, उन लोगों से भी भेंट मुलाकात है। वे स्वागत भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तो एक ये कोशिश ये है कि पूरी तरह से जो नक्सलग्रस्त क्षेत्र हैं, जहाँ पर नियत नलार स्कीम भी चल रही है, उन जगहों से भी प्रतिनिधि और जो आत्मसमर्पित करने वाले नक्सली हैं उनको भी बुलाया गया है, चिन्हित लोगों को। और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उनके पारंपरिक उत्सव के जरिए उनको कनेक्ट करने की कोशिश होगी। तो उनसे भी संक्षिप्त मुलाकात हो सकती है, या ये कह लीजिए औपचारिक परिचय हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। और साथ ही साथ मुख्य जो रूप से रखा गया है वो ये कि जो कार्ली पुलिस परेड ग्राउंड है, यहाँ पर जो नक्सल ऑपरेशंस में बेहतर करने वाले कमांडोज हैं उनसे वो रूबरू होकर बातचीत करेंगे। करीब आधे घंटे का वक्त उनके लिए दिया गया है। और जो अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं पुलिस ने बस्तर क्षेत्र में बड़े बड़े ऑपरेशंस के दौरान, उनके प्रमुख कमांडरों से चर्चा करने के साथ उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप, वो लगातार 2 दिनों से इस महत्वपूर्ण आयोजन की बागडोर थामे हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के जो मुखिया हैं संगठन के भारतीय जनता पार्टी के किरण सिंहदेव, वो भी लगातार इस आयोजन पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बस्तर संभाग का ये महत्वपूर्ण आयोजन है और बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय किया गया है। तो इन सारे प्रमुख नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी क्षेत्रों के सरपंच तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश सरकार की होगी। और इस कार्यक्रम के जरिए इन सारे सिरों को एक अलग अलग तार में पिरोने की कोशिश की गई है, जिससे ये जो कार्यक्रम है उसका संदेश अंतिम कोने तक पहुंच सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दशकों से विकास नहीं पहुंचा है, तो ये लोग भी सरकार की योजनाओं और सरकार के प्रयासों से ताल्लुक रख सकें, उनसे जुड़ सकें। बिल्कुल नरेश, और यही वजह है कि अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है। लेकिन बस्तर पंडुम में शामिल होने से पहले अमित शाह जो है वो दंतेश्वरी माता के दरबार पर पहुंचेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दंतेश्वरी माता मंदिर से भी लाइव जुड़ गए हैं। क्या तैयारियां वहां पर इस वक्त की गई? चलिए वहां जाने के पहले एक बार फिर से रायपुर एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी प्राची हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ताजा अपडेट्स वो हम तक पहुंचा रही है। प्राची, बताइए क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त वहां से? क्या अमित शाह रवाना हो चुके हैं? जी, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस अभी कुछ ही देर में यहां से रवाना होने वाले हैं। रायपुर एयरपोर्ट फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। उसके बाद बीएसएफ एयरक्राफ्ट के माध्यम से वो यहां से रवाना होंगे। उनके साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद है और केवल कुछ ही देर में वो रायपुर एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंच जाएंगे। जी प्राची, क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए ये भी बताइए, चूंकि आप बता रही हैं कि अभी तक रवाना नहीं हुए, थोड़ी देर है अभी उन्हें रवाना होने में। जी, आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा बल यहाँ पर लगातार तैनात है और आने जाने लोगों की यहाँ पर खास चेकिंग की जा रही है। और कुछ घंटों पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। आने जाने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही थी और कुछ ही देर में अमित शाह जो है एयरक्राफ्ट के माध्यम से यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, पुलिस की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और लगातार भाजपा नेता और जो मंत्री है वो जगदलपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर फिलहाल अमित शाह के साथ यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ ही देर में यहाँ पर से एयरपोर्ट के लिए, जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल प्राची, चूंकि यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह थोड़ी ही देर में अब रवाना होने वाले हैं और इसी के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए गए। हमारे सहयोगी वेद प्रकाश भी माता दंतेश्वरी के मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बताइए क्या जानकारी मिल रही है, वहां पर क्या तैयारियां की गई? जी देखिए, इस समय मैं मां दंतेश्वरी के मंदिर में ही मौजूद हूँ और इसी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे करीब 12:30 बजे। जैसा कि उनका कार्यक्रम तय है कि वो लगभग 12:30 बजे हेलीपैड कारली पहुंचेंगे और वहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे और वहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो मां दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे। मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद ही वे उनका अगला कार्यक्रम होना है, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत मां दंतेश्वरी के आंगन से ही होती है। तो बस्तर में यदि कोई नेता, मंत्री, कोई भी वीआईपी पहुंचता है तो सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दरबार में ही मत्था टेकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं कि ये मेटल नॉइज डिटेक्टर मशीनें लगाई गई है, यहाँ से होकर के सारे लोगों को दर्शन की अनुमति दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक चीजें रखता है तो उसे तुरंत लौटा दिया जा रहा है। इसी रास्ते से होकर के ही जो सारे लोग हैं, आम श्रद्धालु है, वो यहाँ पर जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इस तरफ देंगे नजदीकी गाड़ी आएगी। यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस जगह का मुआयना कर रहे हैं। और एक गेट मैं आपको दिखाता हूँ। इस गेट से होकर के ही जो अमित शाह और उनके साथ जो गाड़ियां रहेंगे, वो उनका काफिला रहेगा, वो मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और वहां पर गाड़ियां मंदिर के समक्ष रोककर वो माता जी के दर्शन करेंगे। ये जो गेट है वो आमतौर पर आम दिनों में खुला रहता है, लेकिन क्योंकि जब भी वीवीआईपी का यहाँ पर आना होता है तो इस गेट को बंद कर दिया जाता है उस दिन। और उसके बाद जब उस वीवीआईपी की गाड़ी पहुंचती है तब इस गेट को खोला जाता है और इस गेट से उनकी गाड़ियां अंदर जाती है। तो आज भी वही देखने को मिलेगा, जबकि अमित शाह के लिए ये गेट खुलेगा और उनकी गाड़ी उनकी गाड़ियां इसी गेट को पार कर आगे की ओर जाएंगी। यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। देखिए, बैरिकेडिंग करने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसको पूरा ध्यान रखा गया है, इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। सुबह के समय से ही सीआरपीएफ की टुकड़ियां मंदिर परिसर और उसके चारों ओर लगा दी गई हैं, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, कहीं से कोई उनका कार्यक्रम बाधित ना हो। तो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आम लोगों को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान पुलिस और प्रशासन ने कर रखा है। अमित शाह चूंकि जब मंदिर पहुंचेंगे उस दौरान कुछ देर के लिए आम लोगों की जो एंट्री है वो मंदिर में नहीं हो सकेगी, लेकिन उन्हें कहीं साइड में रोक दिया जाएगा। और जब अमित शाह मंदिर से वापस अपने दूसरे कार्यक्रमों के लिए जाएंगे तब आम लोगों को वहां पर एंट्री दी जाएगी। यानी ये सुनिश्चित किया गया है कि यदि आज आम श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। उनके लिए प्रवेश द्वार जो है उसे बदल दिया गया है। दूसरे रास्ते से जो श्रद्धालु हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है, ताकि उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है और भारी भीड़ मंदिर में होती है।